उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण। लोगों को राहत सामग्री भी वितरण की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर उन्हें राहत सामग्री भी वितरण की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बाढ़ प्रभावित गांवों में पीड़ितों तक प्रशासन हर हाल में शीघ्र सभी सहायता मुहैया कराए। इस तरह के नुकसान का आकलन कर मुआवजा भी दिलाया जाए। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, लंच पैकेट व शुद्ध पेयजल भी पहुंचाया जाए। संक्रमण रोगों को रोकने के लिए मेडिकल किट बांटी जाए। ये बातें आज बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। मुख्यमंत्री ने अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिले में हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरण की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन सी सामग्री बाढ़ पीड़ितों को मिलनी चाहिए, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। पूरी वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री द्वारा कौन कौन सी सामग्री आप लोगों को देने के निर्देश दिए गए हैं। क्या वो सामग्री आपको मिल रही है, उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखें और आइए सुने मुख्यमंत्री की जुबानी कि उन्होंने क्या कहा। आज मैं श्रावस्ती आया हूं। कल मैंने जल शक्ति मंत्री को भी भेजा था। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ददन मिश्र जी, लोकप्रिय विधायक श्री रामथेरन पांडे जी, विधान परिषद की सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि बाढ़ श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इन सभी जनपदों में अगस्त और बहुत होता था तो ये 15 सितंबर के अंदर अंदर आता था। ये पहली बार है जब अक्टूबर में बाढ़ की त्रासदी हम सबको देखने को मिली है। और अचानक आई बाढ़ पहले सूखा के कारण परेशान किसान के लिए, और जिस किसान ने अपने स्तर पर प्रयास करके फसल को बचाया भी, अब बाढ़ के कारण उसे भारी क्षति हुई है। लेकिन इस बाढ़ के कारण अकेले श्रावस्ती जनपद में 114 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 50 गांव पूरी तरह मैरूंड हैं। आज मैं स्वयं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, इन सभी जनपदों का भ्रमण करते हुए आपके बीच में यहां पर आया हूं। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, पुलिस के जवान, ये सब पहले से लगाए गए हैं। प्राइवेट नावें, स्टीमर, इन सब की व्यवस्था पहले से भी की गई थी। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है,
वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर तत्काल वैक्सीन मिल सके या कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का भी उसे इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जा सके। भारी बरसात के कारण बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, इस सभी के लिए पहले से निर्देशित किया गया है। राशन किट में हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चूड़ा, भुजा, लहिया, दाल, तेल, नमक, दियसलाई, मोमबत्ती, डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे और पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध भी है। बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण बहुत सारे गांवों में सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हुई, लेकिन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सामग्री अविलंब पहुंच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए चारा के साथ साथ दवा की व्यवस्था और अन्य जरूरतमंदों को लंच पैकेट, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, इस बार अचानक लगभग 12 से 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है और उन सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। बाढ़ से बचाव के लिए भी अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मैं आज के दिन पर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि किसी भी आपदा में, किसी भी प्रकार की जन और धन की हानि पर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बाढ़ जैसी त्रासदी में राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपदा में जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशुहानि पर भी संबंधित परिवार को आपदा राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाने, बाढ़ की चपेट में जिन लोगों के मकान आ चुके हैं और पूरी तरह उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने, जिन लोगों के पास कोई भी अन्य साधन नहीं है उन्हें शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहयोग करने के साथ ही सूखा और बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका तत्काल आकलन करने, हरेक जनपद में, प्रभावित जनपद में मंत्री समूह को भेजने के साथ ही उन जनपदों में नोडल अधिकारी भेज करके सर्वे करवा करके तत्काल फसल को हुई क्षति का भी मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदेश शासन से हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिए हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जिस धैर्य के साथ आप सब इस आपदा का सामना कर रहे हैं, सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव मदद करेगी और आप सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करें। सरकार इस स्थिति में है, आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष से यहां पर राहत थी। इस बार अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मैंने कल बाढ़ से संबंधित अधिकारियों को इसीलिए भेजा था, वे जाकर के देखें कहां कहां पे कौन सी स्थिति होनी है, जिसके कारण आने वाले समय में हम बाढ़ जैसी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाल सके। आज के इस अवसर पर आपके प्रति, आपको
बाढ़ जैसी आपदा से कष्ट हुआ, इसके लिए मेरी संवेदना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संवेदना आपके साथ में है। और दुख और पीड़ा के समय में सरकारें, डबल इंजन की सरकार आपके साथ रह करके आपको हर संभव मदद देने का आश्वस्त करती है। यही मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद।